और जिस जगह पे कर रही है सदाकत आश्रम एक प्रमुख सेंटर होता था आजादी के आंदोलन का, और वहीं से पूर्वी भारत का आजादी का आंदोलन संचालित होता था। आप सभी को मालूम है कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने अंतिम सांस वहीं ली। जब प्रेसिडेंट हाउस छोड़ा उन्होंने तो आके अंतिम दिनों तक वहीं बिताए। तो उस जगह का महत्व है, और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इसका महत्व समझा। और आजादी के बाद बहुत पहले हुआ था, 100 साल से भी पहले कार्य समिति की बैठक बिहार में हुई थी। इस बार आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, और हम इस अवसर पर इतना ही कह सकते हैं कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है तो सरकार में भी बदलाव होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजनीतिक संदेश साफ है कि बिल्कुल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि हम ग्राउंड पर हैं और सीरियस है बिहार में। बिल्कुल, बिहार को लेके सीरियस इसलिए भी हैं कि आपने देखा होगा SIR के लिए लगातार 2 सप्ताह तक राहुल गांधी जी बिहार में रहे, और देश भर के सभी प्रमुख कांग्रेस कर्मी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के रूल्ड चीफ मिनिस्टर्स और सहयोगी दल के भी जो चीफ मिनिस्टर थे, सभी लोग आए। इसलिए बिहार की अहमियत है। इस तरीके से देखिए क्योंकि पटना में कल CWC होने जा रही है, संदेश भी आप लोग कहिए देवाने। देखिए, बैठक के संबंध में एक बात आपको कह दें, 1921 में सदाकत आश्रम को मौलाना मजरूल हक ने बनाया था। सदाकत आश्रम किसी एक दल का कार्यालय नहीं है, यह देश के आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो निवास स्थान रहा, और वह जो धरोहर है, उस धरोहर पर पिछले दिनों कायरतापूर्ण तरीके से जो गांधी की हत्यारों को पूजा करने वाले लोग हैं, जो गोडसेवादी लोग हैं, उन्होंने हमला किया था। उस वक्त में उसी आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को आयोजित करना, यह इस बात का संकल्प है कि हम इस देश में संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और जब हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार महंगाई को नहीं रोकेगी, बेकारी को नहीं रोकेगी। उनके राज में जब चोर सरकार चलाएंगे तो गुंडागर्दी करने वालों का, गुंडों का जो है वो मनोबल बढ़ेगा। और जब गुंडे सरकार में बैठे होते हैं तब सुशासन की सरकार नहीं होती है, अपराधियों की सरकार होती है। इसीलिए वोट चोरी से लड़ने का मतलब लोकतंत्र को बचाना, लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना और पलायन को रोकना है। बिहार ने कांग्रेस को खड़ा किया। बिहार में बहुत जो कांग्रेस के जन थे, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत मजबूती दी है। और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है हम सब के लिए कि यहाँ पर कांग्रेस की CWC की मीटिंग होने जा रही है। बिहार के लोग यात्रा में राहुल जी के साथ खड़े दिखे, लेकिन कांग्रेस को जब सीटें कम मिलेगी तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं बिहार की मिट्टी में। कुछ रफली आंकड़ा है कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, कुछ अंदाजा है आपका? कांग्रेस को कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में, कितनी सीटें मिलनी चाहिए? कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ेगी यहाँ पर, और कांग्रेस की विचारधारा चारों तरफ फैलेगी। ऐतिहासिक CWC है, ऐतिहासिक राज्य में है, ऐतिहासिक शहर में है, और ऐतिहासिक निर्णय होंगे। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय कांग्रेस की कार्य समिति लेगी वो इसी प्रकार से दूरगामी साबित होंगे। कल तक का इंतजार कीजिए। उधर राहुल ऐतिहासिक पल है। गणतंत्र की भूमि से नई आजादी 25 से 29, गणतंत्र की भूमि से एक आजादी, नई आजादी। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री और देश संकट में, ट्रंप का आतंक और हिंदुस्तान के सारे अच्छे दोस्त बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका सब दूर। ऐसे समय में बिहार से एक संदेश,
बुद्ध की धरती और गणतंत्र की धरती से नया आगाज, यह कांग्रेस, बिहार कांग्रेस और यूपी कांग्रेस के लिए गर्व का विषय है। काफी एग्रेसिव है, पहले यात्रा, फिर सीडब्ल्यूसी, फिर प्रियंका जी की रैली मोतिहारी में। ये तो आप समझिए ना, बिहार कांग्रेस की ओर देख रही है, कांग्रेस बिहार की ओर देख रही है, और बिहार से ही गणतंत्र और बुद्ध की धरती से ही 25 से 29 की आजादी। लेकिन सीट कोई नहीं कांग्रेस में बोल पा रहा है, कितने आप बेफिक्र रहें, कांग्रेस में है, कांग्रेस के परसेप्शन से चुनाव होगा, हमारे नेता के संघर्ष और मुद्दों पर चुनाव होगा और हम जीतेंगे। नेता के नेतृत्व में और राहुल गांधी के विश्वास में चुनाव जीतेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।